इस टीवी सीरियल का नाम द शन्नारा क्रॉनिकल्स है, जिसमें दिखाया गया है कि एक समय पर एल्फ और इंसान इस धरती पर राज करते थे। लेकिन एल्फ और इंसान, इन दोनों प्रजातियों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती और ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। लोग तो एल्फ का शिकार तक करते हैं और एल्फ के लंबे नुकीले कानों को काट कर खा जाते हैं। एल्फ और इंसानों के अलावा धरती पर ट्रोल्स, म्यूटेंट्स और नोम्स के साथ साथ अन्य बहुत सी प्रजातियां भी रहती हैं, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। दरअसल इस सीरीज की कहानी शुरू होती है हजारों सालों बाद, जब धरती पर इंसानी सभ्यता का पतन हो चुका है, क्योंकि नई प्रजातियां उभर रही थीं, जिससे उनके बीच टकराव शुरू होने लगे। अंत में धरती को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया। इनमें से एक हिस्सा साउथलैंड है, जहां इंसान रहते हैं। दूसरा हिस्सा वेस्टलैंड, जहां एल्फ प्रजाति रहती है। तीसरा हिस्सा नॉर्थलैंड, जहां ट्रोल्स रहते हैं। और चौथा बड़ा हिस्सा ईस्टलैंड है, जहां नोम्स और बौने रहते हैं। अन्य छोटी प्रजातियां इन्हीं 4 बड़े हिस्सों में पाई जाती हैं और ये राज्य अधीन काम करती हैं, जैसे कि ड्रूइड। ये ड्रामा सीरीज एक काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिसका हमारी वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो इस सीरीज के पहले एपिसोड का हिस्सा है और इस सीरीज के कुल 2 सीजन हैं। यह एपिसोड सीजन 1 से लिया गया है। वीडियो में हम देखते हैं कि एल्फ साम्राज्य बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत है, जिसका कैपिटल पूरे घने जंगलों से भरा हुआ है। इस लड़की का नाम एम्बरली है, जो एक एल्फ राजकुमारी है। हम एम्बरली को रात के समय घने जंगल में भागते हुए देखते हैं, जो किसी से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एम्बरली थककर एक नाले में गिर जाती है और उसका पीछा कर रहा आदमी उसे पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह एल्फ एम्बरली का अंकल एंडर था। दरअसल ये दोनों रात के वक्त भी ट्रेनिंग कर रहे थे। यह ट्रेनिंग एल्फ रीति रिवाज वाले खेल को जीतने के लिए की जा रही थी, जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की आंखों और हाथों को बांध दिया जाएगा। एंडर एम्बरली की ट्रेनिंग छिपकर करता है, क्योंकि कई दशकों में एक बार भी किसी लड़की ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। वैसे तो लड़कियों के खेल में हिस्सा लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि पहले भी एक लड़की ने हिस्सा लिया था और जीत भी हासिल की थी। आज वही लड़की अपनी अंतिम सांसें ले रही है। एंडर अपनी भतीजी एम्बरली की ट्रेनिंग में मदद कर रहा था। एम्बरली जीतना चाहती है, इसीलिए वह और अधिक ट्रेनिंग करने की बात करती है, लेकिन एंडर यह कहकर मना कर देता है कि शरीर को आराम की जरूरत होती है। खेल अगले दिन सुबह शुरू होने वाला था, इसीलिए वह ट्रेनिंग रोक देता है। अगली सुबह एम्बरली अपनी सबसे अच्छी दोस्त और नौकरानी कैटानिया के साथ कैंप पर पहुंच जाती है। कैटानिया उसे कहती है कि क्या वह हजारों सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना चाहती है। हालांकि लड़कियों के लिए खेल में भाग लेने पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन एम्बरली किसी भी तरह इस खेल में हिस्सा लेकर जीतना चाहती है, क्योंकि उसे सपने में पवित्र एल्फ वृक्ष ने कहा था कि रेस जीतकर उसके पास आओ। खेल का नियम यह है कि जो भी पहले 7 लोग फिनिश लाइन पार करेंगे, उन्हें एल्फ के पवित्र वृक्ष की रक्षा करने और उसकी सेवा के लिए चुना जाएगा। इस लड़के का नाम लॉरेन है, जिसे एम्बरली से बचपन से ही प्यार है, जब वह अपना अंगूठा चूसा करता था। हालांकि एम्बरली उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। अगर लॉरेन इस खेल को जीत जाता है तो उसकी शादी एम्बरली से तय मानी जाएगी। इसलिए लॉरेन भी पूरी ताकत से इस रेस को जीतने की कोशिश करता है। लॉरेन को यह नहीं पता था कि एम्बरली भी रेस में भाग लेने वाली है। जब वह एम्बरली को देखता है तो कहता है, तुम यहाँ मुझे गुड लक कहने आई हो। एम्बरली ने जवाब दिया, तुम्हें रेस के लिए गुड लक, लेकिन मैं भी इस खेल में दौड़ने आई हूँ। एम्बरली के ये शब्द सुनकर और उसकी ड्रेस देखकर सभी लोग चौंक गए। लॉरेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस रेस को जीतने के लिए अन्य प्रतियोगी कुछ भी करने को तैयार हैं और एक गलत फैसला जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन एम्बरली ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी आंखों और हाथों को बांधकर सभी के साथ लाइन में खड़ी हो गई। रेस शुरू होती है और पहले 7 लोग जो पवित्र पेड़ की जगह पर पहुंचते हैं, वे विजेता घोषित होंगे। कई लोग पेड़ों और चट्टानों से टकरा गए, कुछ नालों में गिर गए, लेकिन एम्बरली को एल्फ का पवित्र वृक्ष इन कठिनाइयों को पार करने में मदद कर रहा था। वह उसे खतरे से पहले ही संकेत दे देता कि आगे खाई है या गड्ढा। एम्बरली से पहले 6 एल्फ लोग फिनिशिंग लाइन पार कर चुके थे। अब अंतिम उम्मीदवार की बारी थी। एम्बरली और एक अन्य एल्फ लाइन की ओर बढ़ने लगे। उस एल्फ को एहसास हुआ कि एम्बरली उसे पीछे छोड़ देगी और उसकी गति एम्बरली से कम हो रही थी। इसी कारण उसने एम्बरली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह खुद भी गिर गया, क्योंकि वह भी थका हुआ था। वह एम्बरली को पैरों से मारने लगा। उसे नीचे गिराकर वह तेजी से आगे भागने लगा, लेकिन एम्बरली ने उसके पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। इस दौरान भीड़ एम्बरली का नाम चिल्ला रही थी। वह खड़ी हुई और फिनिशिंग लाइन पार करके 7वें स्थान पर आ गई।
जीतने वाले सभी को एल्फ पेड़ के किले पर लाया गया और अब तक उनकी पट्टियां नहीं खोली गई थीं। उनका स्वागत करने के लिए राजा वहां उनका इंतजार कर रहा था। इस एल्फ का नाम किंग इवेंटाइन है क्योंकि यह बूढ़ा अब भी राजा है और इसका सबसे बड़ा बेटा यानी एम्बरली का पिता इसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। अब इसके 2 ही बेटे जीवित हैं, लेकिन यह उन्हें अपना राज्य सौंपने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे अभी तैयार नहीं हैं। यह बूढ़ा अपने मरे हुए बेटे को हमेशा याद करता है। पेड़ के सामने उन सभी की पट्टियां उतारी गईं। भीड़ में शोर मचने लगा कि कोई लड़की है, क्योंकि एम्बरली कई सदियों के बाद दूसरी लड़की थी जिसने इस खेल में भाग लिया था। किंग इवेंटाइन एम्बरली को देखकर खुश नहीं होता, भले ही वह उसकी पोती हो, क्योंकि किंग को पता चल गया था कि आखिर क्यों एल्फ वृक्ष ने एम्बरली को अपनी सेवा के लिए चुना है। भविष्यवाणी के अनुसार एल्फ पेड़ कुछ ही महीनों में मरने वाला है और 1000 साल पहले भी जब एल्फ पेड़ को लगाया गया था तब भी एक लड़की थी। किंग को डर है कि अगर यह बात सच निकली तो सभी राक्षस वापस से जीवित हो जाएंगे, जिन्हें कई सदियों पहले 4 ग्रेट लैंड्स ने मिलकर हराया था। उन राक्षसों को इसी एल्फ पेड़ ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। किंग ने वही कहानी सबको सुनाई जो सब पहले से ही जानते थे कि कैसे एल्फ पेड़ ने उन सभी की रक्षा की थी। वह सभी विजेताओं से कहता है कि आगे बढ़कर एल्फ पेड़ को स्पर्श करो और वह सबको स्वीकार कर लेगा। आर्यन एंडर से कहता है कि तुमने एम्बरली को ट्रेनिंग देकर पापा की इज्जत का मजाक उड़ाया है और हमने तय किया था कि हम एम्बरली की रक्षा करेंगे। जिस पर एंडर ने कहा कि ठीक ही तो है, वो अब से एल्फ पेड़ को पानी देती रहेगी और वो यहाँ सुरक्षित भी रहेगी। जब एम्बरली ने पेड़ को छुआ तो वो बेहोश हो गई और उसे एक भयानक सपना दिखा जहाँ उसके सभी लोग मारे गए थे। उसके चारों ओर उसके लोगों की लाशें बिछी हुई थीं। राक्षस उन सबको खा रहे थे। जिस क्षण एम्बरली ने पेड़ को छुआ उसी समय ड्रूइड भी जाग गया। ड्रूइड वो प्रजाति है जो जादू में माहिर होते हैं और जब इनका कोई मिशन सफल हो जाता है तो ये लंबे समय के लिए सो जाते हैं। साथ ही नींद के दौरान उन्हें लगी हुई गंभीर से गंभीर चोटें स्वयं ठीक हो जाती हैं। इस ड्रूइड का नाम एलनॉन है, जो 2 दशकों से सो रहा था। बेचारे को पता तक नहीं है कि उसकी एक खूबसूरत बेटी भी है। नींद से जागते ही उसने अपने उन सभी जादुओं को अपने अंदर समा लिया और अब वो अपनी नई मिशन के लिए तैयार था। कहानी में एंट्री होती है एक और हीरो की, जिसका नाम विल ऑम्सफोर्ड है। इसे जादू में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके पास 3 रंगीन जादुई एल्फ पत्थर हैं जिसे उसके पिता ने संभाल कर रखा था, क्योंकि ये स्टोन उसके पिता के थे। इसे हम इंसान भी कह सकते हैं और एल्फ भी, क्योंकि इसके पिता एक एल्फ थे और इसकी माँ एक इंसान है जो बहुत ही बीमार है। लेकिन इंसानी बस्ती में इसे भी नफरत का सामना करना पड़ता है। भले ही इसके कान दूसरे एल्फ के मुकाबले छोटे हैं और वो आधा इंसान और आधा एल्फ है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए पहाड़ी घाटी से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आया, लेकिन यहाँ आदमी कहता है कि अब इलाज का कोई फायदा नहीं है और वो अब बच नहीं सकती। यहाँ आदमी इसका अंकल है। जब उसका पिता मर गया था तो इसी ने विल के परिवार को संभाला था। अगर विल भी अपने पिता की तरह जादू कर सकता तो शायद वो अपनी माँ का इलाज ढूंढ पाता, लेकिन इसे तो इन लोगों ने जादू से दूर रखा था और इसे एल्फ स्टोन भी अभी मिला जब इसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। जाते जाते इसकी माँ ने कहा कि उसे ड्रूइड को ढूंढना होगा जो उसे मदद करेगा जादू सीखने में। विल अपनी माँ को वहाँ दफनाता है जहाँ पर वो पहली बार उसके पिता से मिली थी। विल अपने अंकल फ्लिक से एल्फ स्टोन के बारे में पूछता है। फ्लिक कहता है कि ये पत्थर मनहूस है और इसकी वजह से विल का पिता मारा गया था। वह विल को कहता है कि तुम एल्फ स्टोन को नदी में फेंक दो जहाँ कोई भी न पहुँच पाए। विल ने कभी भी असली जादू को नहीं देखा था और उसे जादू पर विश्वास भी नहीं था, लेकिन वो एल्फ स्टोन को रख लेता है। एम्बरली जब नींद से जाग गई तो वह सीधे उन तस्वीरों को बनाने लग गई जिन्हें उसने सपने में देखा था। इसी वक्त लॉरेन भी उसके कमरे में आ गया, लेकिन जब उसने ड्राइंग देखी तो वह उसका मजाक बनाने लगा। वह उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। लॉरेन बस उससे अपनी नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता है। विल अपने अंकल को अलविदा कहकर ड्रूइड की तलाश में निकल जाता है। वह कहता है कि वह सबसे अच्छा हीलर बनेगा जिससे वह अपनी माँ जैसे बीमार लोगों को बचा सकेगा। एम्बरली और अन्य विजेताओं की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी और एम्बरली बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। वह एंडर से कहती है कि लॉरेन एक अच्छा लड़का है और उसे भी एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए जो उसे प्यार करे। एंडर उसे कहता है कि अगर उसे लॉरेन से प्यार नहीं है तो जाकर उसे बता दो, नहीं तो वह कोई और नहीं ढूंढ पाएगा। हमें यहाँ पता चलता है कि एंडर अपनी ही सेना के कमांडर को पसंद करता है, लेकिन उसका भाई आर्यन भी उसे पसंद करता है।
लॉरेन एम्बरली के साथ डांस करना चाहता है, लेकिन एम्बर को एल्फ वृक्ष कुछ विजन दिखाकर अपने पास बुला रही थी। इसलिए एम्बर भूख लगने का बहाना करती है और लॉरेन खाना लेने चला जाता है। एम्बर जब पेड़ के पास आकर उसे छूती है तो उसे भविष्य दिखता है, जहां लॉरेन खून से लथपथ था और लॉरेन ने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? डर के मारे एम्बरली अपना हाथ पेड़ से हटा देती है और इतने में लॉरेन वहां पहुंच जाता है। एम्बरली उसे उस भविष्य के बारे में बताती है जहां एम्बरली ने लॉरेन को मार डाला, लेकिन मजनू लॉरेन ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। एम्बरली महल छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन लॉरेन उसे रोक रहा था। उसे रोकने के लिए एम्बरली ने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी ओर विल शहर जाने और ड्रूइड को ढूंढने के लिए कई रास्तों से गुजरता है, क्योंकि उसे या तो ड्रूइड को ढूंढना है या फिर किसी मेडिकल हीलर से ट्रेनिंग लेनी है। विल को पता नहीं था कि अगला रास्ता ट्रॉल्स की ज़मीन से होकर गुजरता है। उसे एक ट्रोल ने हमला करके नीचे गिरा दिया। आज वह ट्रोल के पेट के अंदर होता अगर एरिट्रिया उसे नहीं बचाती। एरिट्रिया एक इंसान है और वह एक चोर भी है। वह विल से ऐसे पेश आती है जैसे कि वह कोई बहुत अच्छी लड़की होगी। विल उसे बताता है कि वो एक आधा एल्फ है और वो शहर जाना चाहता है। एरिट्रिया उसे ट्रॉल्स का डर दिखाकर वहाँ से जाने लगी और विल का घोड़ा भी कहीं भाग गया था। विल भी एरिट्रिया के पीछे चलने लगा जैसा वह चाहती थी। अगर वह उसके पीछे नहीं जाता तो लड़की उसे बंधक बनाकर लूट लेती। लॉरेन पेड़ पर हाथ रखकर उसे एम्बरली का पता बताने को कहता है, लेकिन पेड़ ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी समय एंडर वहां आता है और उससे जबरदस्ती पूछता है कि आखिरी बार उन दोनों के बीच क्या हुआ था। लॉरेन उसे वो सारी बातें बता देता है जिसमें एम्बर पेड़ से बात करती है और उसे भविष्य दिखता है कि एम्बरली लॉरेन को मार देगी। एंडर उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर वह उसे छोड़ देता है। पेड़ का प्रमुख रक्षक को पता चलता है कि पेड़ को कुछ बीमारी लग गई है और वो ये बात किंग को बताता है। इसी समय ड्रूइड एलेनन राजमहल में प्रवेश करता है और जबरदस्ती राजा के सामने चला आता है। वो बिना डरे दोनों राजकुमारों को छोटा बच्चा कहता है, जो नहीं जानता कि एल्फ पेड़ का क्या रहस्य है, क्योंकि वो मामूली पेड़ नहीं था। इवेंटाइन एलेनन को देखते ही सबको तलवारें नीचे करने को कहता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इवेंटाइन ने मान लिया था कि अलानन मर चुका है, लेकिन वो तो जिंदा है और उसकी उम्र नहीं बढ़ी है, क्योंकि जब ड्रूइड सोता है तो उसकी उम्र भी उसी समय रुक जाती है। किंग सबको आदेश देता है कि कोई भी अलानन को नहीं रोकेगा, क्योंकि वो कुछ कामों को सही करने आया है। एरिट्रिया विल को कहती है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे अगर उसे उसके घर में जाना है। ये सुनकर विल खुश हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की ने उसे कपड़े उतारने को कहा है, लेकिन एरिट्रिया का मतलब था कि वो उसे नहाने को कह रही है और वैसा कुछ नहीं है। विल नंगा होकर टब में नहाने लगा। एरिट्रिया उसे एक गिलास जाम पिलाती है जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। एरिट्रिया उसे जाम पिलाने के बाद उसे एल्फ स्टोन के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि ये उसके पिता के हैं, जिसमें शायद कोई जादू है। बेचारा विल आगे कुछ कर पाता, उससे पहले वह बेहोश हो गया। अलानोन पेड़ को चेक करके बताता है कि पेड़ की कंडीशन बहुत ही खराब है और इसीलिए वो किंग से कहता है कि जल्दी से एक फौज तैयार करो। ऐसी बातें सुनकर आर्यन कहता है कि एक पेड़ को बचाने के लिए फौज की क्या ज़रूरत है। अलानन कहता है कि इस पेड़ का एक एक पत्ता एक राक्षस है, जितने पत्ते झड़ेंगे उतने ही राक्षसों की फौज बढ़ेगी। अलानन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इवेंटाइन ने नई पीढ़ी को पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। कुछ देर बाद पेड़ का पहला पत्ता मुरझाकर जल गया और तुरंत बहुत दूर वीरान जगह पर वह राक्षस दोबारा जिंदा हुआ, जो इस सीजन का मेन विलन है, जिसे पहले हराकर दफनाया गया था। जिंदा होते ही उसने सभी शक्तियों को वापस पा लिया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। अब ये तब तक इस सुरक्षा घेरे में रहने वाला है जब तक पेड़ का आखिरी पत्ता नहीं गिर जाता। वैसे इस पेड़ का नाम भी है, जिसे ये लोग एल्क्रिस बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये स्टोरी जारी रखनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में काम करूँगा।